गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला, वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं पीएम मोदी को क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने कम से कम इंसानियत तो दिखाई। गुलाम नबी आजाद ने संसद में पीएम मोदी की आंसुओं पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को जाहिल कहा और कहा पीएम मोदी और मेरे आंसू आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए थे। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फ़ोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे 2 जहाज़ चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज़ में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराज़गी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविज़न ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फ़ोन आया और स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया। तो वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज़ को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं करें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जो देवेंद्र, सबसे निजी हमला हो सकता था गुलाम नबी आजाद पर वो ये था कि पार्टी छोड़ने के बाद वो नरेंद्र मोदी के आंसुओं का कर्ज अदा कर रहे हैं और आज देखें स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। गुलाम नबी आजाद इस मसले पर सवाल उठाने वालों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जाहिल कह रहे हैं। या निश्चित तौर पर सौरभ, और ये लड़ाई और ये कटुता आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखेगी और उसमें बड़ा नुकसान एक निश्चित तौर पर ये दिख रहा है कि भले कांग्रेस पार्टी के लोग अभी ये कह रहे हो कि वो बीजेपी को मदद करने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक नुकसान की जो स्थिति दिख रही है, जो तस्वीर दिख रही है, वो कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। और उस लिहाज से अगर आप समझें तो जो जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन जो है, उस जम्मू रीजन में गुलाम नबी आज़ाद का असली प्रभाव है। कश्मीर वैली में उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पूरे राज्य में उनकी छवि एक कुशल प्रशासक की है, क्लीन छवि है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति की छवि है, बहुत सोबर माने जाते हैं, नेशनलिस्ट माने जाते हैं। लेकिन कश्मीर वैली में उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। जम्मू रीजन जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे वो बहुत मजबूत हैं। वहाँ बीजेपी को वो फ़ायदा इस रूप में ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि कांग्रेस को वो कमज़ोर करेंगे, क्योंकि जो समर्थक उनके साथ हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जाहिर तौर पे जब वो अपनी पार्टी बनाएंगे, जो कि बनाएंगे ही, तो उस कंडीशन में उनके साथ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी तस्वीर दिखेगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव, जब विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, तो उस विधानसभा चुनाव में अगर आप अभी से कह सकते हैं सौरभ, एक भविष्यवाणी के तौर पे, कि वो एक त्रिशंकु जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वैसा डाटा आएगा और वहाँ पे जो पोस्ट इलेक्शन कॉम्बिनेशन की बात होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पे एक दिलचस्प तस्वीर दिख सकती है और शायद गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर अपनी संभावना देख रहे होंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहें
एक तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती, पॉलिटिकल ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में भी उनको लगातार हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कम से कम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन सकते। अगर अपनी पार्टी बनाया, उनके पास 10 से 15 विधायक आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो इस कंडीशन में रहेंगे कि किसी के सपोर्ट के सहारे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का सपना देख सकें। और शायद ये पूरा इक्वेशन है और पूरी वजह है जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ाया। लेकिन निश्चित तौर पे जो कटुता जिस प्रकार की कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिखाई जा रही है उसको आप पॉलिटिकल मैच्योरनेस नहीं कह सकते, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भले ही चले गए, कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनसे जुड़े हुए वोटर्स वो उनकी तरफ ना खिसक जाएं, और वहां पर कांग्रेस चूक करती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।